हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 6 को। अगर आपको वीडियो के एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग ने युआन गेट सेक्ट के पिछले 3 राजकुमारों को बुरी तरह मार डाला था। अब आगे बर्निंग स्काई कढ़ाई आसमान में तैरती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी कपकपी देखकर लुई जुआन की आंखों में चमक आ गई। तभी उस कढ़ाई में से लाल रंग की चमकदार रोशनी निकली, जिसमें से सभी की नज़रों के सामने एक लड़का बाहर आता दिखाई दिया। उस लड़के को देखते ही सभी पहचान गए कि वो लिंगडोंग था, जिसे देखकर हर किसी का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया। इस दौरान मू लिंगशान खुशी से झूम उठी और उसने तुरंत लिंगडोंग के पास आते हुए कहा, लिंगडोंग भैया, वो तीनों शैतान कहाँ हैं? मू लिंगशान के सवाल पर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिक्र मत करो मू लिंगशान, मैंने उन्हें ख़त्म कर दिया है। लिंगडोंग के मुंह से जैसे ही वो बात निकली तो स्काई लाइटनिंग आइलैंड पर मौजूद सभी लोग आह भरने लगे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि लिंगडोंग अकेले ही 3 प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर्स को इस तरह ख़त्म कर सकता था। सभी जानते थे कि उन तीनों की मिलीजुली ताकत 9 हेवन गेट के दोनों बुजुर्गों से भी ज़्यादा थी। इसलिए उनकी नज़र में चाहे लिंगडोंग कितना भी ताकतवर क्यों न था, वो कभी उन्हें ख़त्म नहीं कर सकता था। लेकिन हकीकत उनकी उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक निकली थी, इसलिए कोई भी फ़िलहाल कुछ कहने की हालत में नहीं था। वहीं मिस्टीरियस स्काई होल का बुजुर्ग, जो कुछ पल पहले लिंगडोंग पर हमला करने की बात कह रहा था, अब आंखों में अजीब से डर के साथ चुपचाप खड़ा रहा। तभी उसके बगल में खड़ी लुई जुआन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी भी आपको मेरे फैसले पर शक है? ये सुनते वक्त आदमी का मुंह सूख गया था, जिसके बाद उसने पास ही खड़े दूसरे प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर बुजुर्ग की तरफ देखा। दोनों इस वक्त दंग रह गए थे, क्योंकि आज उनका तजुर्बा नाकाम साबित हुआ था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे लिंगडोंग ने तीनों प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर्स को ख़त्म कर दिया। इतने में लुई जुआन ने धीमी आवाज़ में आगे कहा, हमें आगे कभी इस लिंगडोंग से पंगा नहीं लेना चाहिए। सभी सेक्ट वालों तक ये खबर भिजवा दीजिएगा। इस पर वो बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से अपना सिर हिलाने लगा। उसे पता था कि लिंगडोंग की ताकत के हिसाब से पूरे डेमन सी में वो काफ़ी ताकतवर माना जाता, बल्कि इस कदर ताकत डेमन सी की नई पीढ़ी के 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं जितनी होती। ऐसे ताकतवर इंसान से दुश्मनी ना करना ही समझदारी थी। वहीं आसमान में उड़ता लिंगडोंग बर्निंग स्काई कढ़ाई को वापस अपने पास रखते हुए उस आइलैंड पर इकट्ठा योद्धाओं को देखने लगा। इतने में लिंगडोंग ने सभी की नज़रों में हैरानी और खौफ देखकर हंसते हुए कहा, तो बताइए अगला मुकाबला कौन करना चाहता है? इस वक्त सभी की आंखों का लालच गायब हो गया था। सभी जानते थे कि लिंगडोंग से टकराना जिंदगी खोने जितना खतरनाक था। इतने में लुई जुआन अपने सेक्ट के कुछ लोगों के साथ लिंगडोंग के पास पहुंची और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मान गए लिंगडोंग, तुम्हारी काबिलियत तो सच में हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। देखो, अगर हमारे मिस्टीरियस स्काई होल ने तुम्हें नाराज किया हो तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लिंगडोंग लुई जुआन के खूबसूरत चेहरे पर आई मुस्कुराहट को देखता रहा, जिसके बाद उसने कहा, सच कहूँ तो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसे मैं हद पार करना तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसलिए हम इसे गलतफहमी कहकर आगे बढ़ते हैं। क्या कहना है तुम्हारा? दरअसल लिंगडोंग जानता था कि पांग हाओ और बुजुर्गों को ख़त्म करने के उसने 9 हेवन गेट को काफ़ी नाराज कर दिया था। ऐसे में मौका रहते वो मिस्टीरियस स्काई होल को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने को तैयार था। लुई जुआन भी इतनी समझदार थी कि लिंगडोंग के उस इरादे को अच्छी तरह समझ गई, मगर उसे भी ये पता था कि पुरानी बातें भूलने का मतलब ये नहीं था कि लिंगडोंग उनसे गहरी दोस्ती करता। इस बारे में सोचकर वो थोड़ी मजबूर होने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल कर हंसते हुए कहा, तुम्हारी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। मेरे ख्याल से तुम डेमन सी के नई पीढ़ी के 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं में तो आ ही जाओगे। इसलिए फ्लेम डिवाइन होल के आने वाले मुकाबले में तो तुम्हारा नतीजा जरूर काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन उसकी बात सुनते ही लिंगडोंग के चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। उस हैरानी को देखकर लुई जुआन ने आगे कहा, मैं भी कैसी बुद्धू हूँ। तुम तो पिछले 2 महीने से गायब थे, ऐसे में तुम्हें इस बारे में कैसे पता लग सकता है? फ्लेम डिवाइन होल एक बहुत बड़ा मुकाबला रख रहा है, जिसने पूरे डिमेंसी में खलबली मचा दी है। सुनने में आया है कि उस मुकाबले में जो भी जीतेगा उसे इनाम में एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल दिया जाएगा।
ये सुनकर पहले तो लिंगडोंग थोड़ा परेशान दिखा, लेकिन फिर उसे समझ आने लगा कि ये सब एक तरकीब का हिस्सा था। रही बात इनाम में मिलने वाले एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल की, तो वो जरूर वही छोटा हिस्सा था जो मोलुओं ने लिंगडोंग की मंजूरी के बाद हासिल किया था। इतने में लुई जुआन ने उसकी तरफ देखकर अपनी बात जारी रखी। लिंगडोंग, अगर तुम इस मुकाबले में दिलचस्पी रखते हो तो तुम वहां जा सकते हो। अगर तुम हिस्सा नहीं भी लेना चाहो तो भी देखने में तो काफ़ी मज़ेदार होगा। सुना है कि वहाँ डीमन सी के नई पीढ़ी के सबसे ताकतवर योद्धा आ रहे हैं। वहाँ जो मुकाबला होगा वो तो सच में पूरे डीमन सी में तहलका मचा देगा। इस पर लिंगडोंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस जानकारी के लिए शुक्रिया लुई जुआन। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं आकर वो मुकाबला ज़रूर देखना चाहूँगा। फिर कुछ देर और बात करने के बाद लुई जुआन अपने दल वालों के साथ वहाँ से चली गई। लिंगडोंग उन्हें जाते हुए देखता गया कि तभी मुलिंगशान ने उससे सवाल किया, लिंगडोंग भैया, ये मामला तो ख़त्म हो गया, अब आप क्या करने के बारे में सोच रहे हो? मुलिंगशान के सवाल पर लिंगडोंग ने मुस्कुराना शुरू किया। फिर उसने अपनी नज़रें दक्षिण दिशा की तरफ की, जहाँ देखकर उसने जवाब दिया, अब बारी है वो चीज़ वापस हासिल करने की जिसका मालिक मैं हूँ। लिंगडोंग जानता था कि मोलू वो क्या करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसे पता था कि आने वाले वक्त में फ्लेम सी रीजन पूरे डीमन सी का सबसे रोमांचक इलाका होने वाला था। जब इस मुकाबले की खबर हर तरफ फैलती, तब ना सिर्फ ताकतवर योद्धा बल्कि छुपे हुए ईमो भी एंशिएंट सिंबल के लालच में वहां आते। इसलिए चाहे कुछ हो या नहीं, लिंगडोंग को वहां जाकर उस खलबली को तो देखना ही था। उस जगह से मीलों दूर पूर्वी हिस्से में एक बहुत बड़ा सेक्ट था जिसका नाम था युआन गेट सेक्ट। ये सेक्ट पहले जितना ही शानदार था और उसके आसपास बहुत से योद्धा निगरानी रखते दिख रहे थे। उस जगह पर एक खास हॉल था जिसमें चमकदार सुनहरे रंग की ढेर सारी रोशनियां थी। ये रोशनी असल में युआन स्पिरिट का एक हिस्सा थी। ये हिस्सा सेक्ट के योद्धाओं की युआन स्पिरिट से लिया गया था। उस युआन स्पिरिट के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता था कि योद्धा जिंदा था या नहीं। उस बड़े से हॉल के बीचों बीच तीन बेहद चमकदार सुनहरी रोशनियां थी। उनकी शक्तियों से ये साफ समझ आ रहा था कि वो जरूर किसी पुराने योद्धा की थी। उस हॉल के अंदर देखते हुए कुछ योद्धा अचानक से रुके और इन तीनों सुनहरी रोशनियों को देखने लगे। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में अजीब सा खौफ नजर आने लगा जब उन्हें दिखा कि उस युवान स्पिरिट पर दरारें पड़ गई थी और अगले ही पल वो तीनों रोशनियां तबाह हो गई, जिनके खत्म होते ही एक अजीब सी आवाज़ उस जगह पर गूंजने लगी। लिंगडोंग के पास। इतना कहकर वो आवाज़ गायब हो गई, लेकिन उसमें छुपी खौफ और घबराहट साफ समझ आ रही थी। तभी वहां मौजूद योद्धाओं में से एक ने कहा, ये युआन स्पिरिट तो वो युआन भाई और बाकी दोनों पिछले राजकुमारों की थी। जल्दी जाओ और लीडर को इस बारे में बताओ। एक झटके में उस जगह पर हंगामा मच गया और बहुत से योद्धा पीछे हटने लगे। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट दिख रही थी, जिसके साथ वो एक दूसरे को देखने लगे। इन योद्धाओं के बीच अचानक बातें होने लगी, जिसमें लिंगडोंग का नाम सुनाई पड़ रहा था। उस जगह से थोड़ी दूर एक पहाड़ पर तीन लोग बैठे हुए थे। वो पहाड़ युआन गेट सेक्ट की गहराई में बना था और वहाँ की जगह धुंधली लग रही थी, बल्कि उस जगह पर बिजलियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उस जगह पर बेनता शक्तियाँ मंडरा रही थी, जिसमें एक आवाज़ सुनाई पड़ी, लिंगडोंग के पास। जो तीन लोग फिलहाल उस पहाड़ पर बैठे थे वो इन बेशुमार शक्तियों के मालिक थे। वो और कोई नहीं बल्कि युआन सेक्ट के तीनों लीडर्स थे। इस वक्त उनके चेहरों पर एक अजीब सा एहसास था, जिसमें वो उस आवाज़ पर गौर कर रहे थे। वो खौफ से भरी आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। तभी लीडर ने उस आवाज़ को रोकते हुए कहा, यह तो वाकई वो युआन की ही आवाज़ है। ऐसा लगता है कि इसकी युआन स्पिरिट पूरी तरह तबाह कर दी गई है। इस पर पास ही बैठे दूसरे लीडर ने गुस्से से भरी आवाज़ में कहा, इसका मतलब वो लड़का लिंगडोंग अभी तक जिंदा है, और न सिर्फ जिंदा है बल्कि महज साल भर में इतना ताकतवर हो गया है। वो युवान और बाकी दोनों शुरुआती प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर थे, और तो और उनके पास डेविल सीड भी थे। ऐसे में अगर वो एक साथ आ जाते तो कोई एडवांस प्रोफाउंड द स्टेज कल्टीवेटर तक उन्हें हरा नहीं पाता। क्या उन्हें सच में लिंगडोंग ने ही मारा है? उसकी बात सुनकर फर्स्ट लीडर ने धीरे धीरे अपनी बंद आंखें खोली और चेहरे पर अजीब नाराजगी के साथ कहा, वो लड़का कोई मामूली योद्धा नहीं है। वो युआन, चैनलिंग और लीलई को खोना हमारे सेक्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पर सबसे बड़ा खतरा ये है कि कहीं किसी और को उनके शरीर में मौजूद डीमन सीड्स के बारे में कुछ पता ना चले, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं।
वैसे भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे ताकतवर योद्धा हैं जो ईमो को तलाशने में लगे हैं। ऐसा करो, हमें अपने मकसद की शुरुआत अभी ही कर देनी चाहिए। ये सुनते ही बाकी दोनों के चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी, लेकिन एक पल बाद दूसरे लीडर ने हंसते हुए कहा, क्या हम सच में अपना मकसद अभी शुरू करने वाले हैं? अगर ऐसी बात है तो पूर्वी हिस्से में तो काफ़ी हंगामा मचने वाला है। वैसे भी ये जगह हजारों सालों से इतनी शांत जो है, और इस लड़के लिंगडोंग का क्या? इस पर फर्स्ट लीडर के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी होने लगी, मगर इस मुस्कुराहट में एक अजीब शैतानी इरादा था। इस मुस्कुराहट के साथ ही उसने जवाब दिया, फिलहाल पूर्वी हिस्से पर जितने सेक्ट्स का राज है वो सभी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अब उन्हें बताने का वक्त आ गया है कि कौन आखिर में टिकेगा। पूर्वी हिस्से पर युआन गेट सेक्ट का ही राज होगा, मगर हम सिर्फ पूर्वी हिस्से तक नहीं रुकने वाले हैं। रही बात उस लड़के लिंगडोंग की, तो हुफ डीमन सी में जा रहा है। उसे संदेशा भिजवा दो और उससे कह दो कि वो इस लड़के लिंगडोंग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। मेरे ख्याल से ये लड़का लिंगडोंग कितना भी काबिल क्यों ना हो, हुफ के सामने तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कहा था उसने? वापस आकर युआन गेट सेक्ट को ख़त्म कर दूंगा। अगर वो गलती से वापस आया भी तो उसे दाव सेक्ट के योद्धाओं की लाशों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जो मामला युआन गेट सेक्ट के उस होल में हुआ था वो बहुत तेजी से उस सेक्ट के हर कोने तक फैलने लगा। वो नाम जो अभी तक सभी के दिल में एक कांटे की तरह चुभता था, दोबारा उनके जख्म कुरेदने आ गया था। युआन गेट सेक्ट के बुजुर्गों ने कोशिश की कि वो इस बात को फैलने से जैसे तैसे रोक लें, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। दूसरे सेक्ट के जासूसों ने ये बात अपने सेक्ट्स तक फैला दी थी। ऐसे ही एक सेक्ट था दाओ सेक्ट, जहाँ लीडर की कुर्सी पर इंग वानजी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी हैरानी थी और उनके पास ही मौजूद थी इंग जियो। डेसोलेट होल के बुजुर्ग चेन जेंग ने इंग जुआनजी को कुछ ऐसा बताया जिससे उनकी आंखें बाहर आने लगी। क्या लिंगडोंग डीमन सी में है और उसने युआन गेट सेक्ट के हुओ युआन, चैन लिंग और ली ले को ख़त्म कर दिया? मगर वो तीनों तो प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर बन चुके थे ना। इस वक्त इंग जियो भी हैरत में दिख रही थी, मगर फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी नजर आने लगी। 1 साल से ज़्यादा वक्त में ये पहली बार था जब उसे लिंगडोंग की कोई खबर मिली थी। तब बुजुर्ग चैन चैन ने भी चेहरे पर अजीब खुशी के साथ जज्बाती होते हुए कहा, हाँ ये खबर बिल्कुल सच है और युआन गेट सेक्ट में मौजूद हमारे जासूसों से हमें मिली है। वैसे भी लिंगडोंग नाम का कोई और योद्धा तो है नहीं। लिंगडोंग जिंदा है और उसकी शक्तियाँ तो बेहद खतरनाक हो गई हैं। सच कहूँ तो हुओ युआन और बाकी दोनों से तो मैं भी नहीं निपट पाता। उसके जिंदा होने की खबर हमारे पूरे सेक्ट में फैल गई है और हर कोई इस वक्त जश्न मना रहा है। ये सुनते वक्त इंगवानजी भी खुशी से अपना सिर हिलाने लगे। तभी अचानक उनके जहन में एक बात आई जिससे उनकी हंसी कमज़ोर पड़ने लगी। इस एहसास के साथ उन्होंने सवाल किया, चैन जैन, इंग हुआन के क्या हाल हैं? फ्रेंड्स, इंग हुआन वही है जो आइस मास्टर की रिइंकार्नेशन है और इंग जियो उसकी बड़ी बहन। क्या वो अभी भी ट्रेनिंग करने में लगी हुई है? इस पर चैंग जैन ने कुछ ना कहते हुए इंग जियो की तरफ देखा। तब इंग जियो ने हल्की मजबूरी के साथ अपना सिर हिलाया। दरअसल जब यूनिक डेविल सी रीजन में साल भर पहले वो वाक़या हुआ था, तब जिंग हुआन ट्रेनिंग में चली गई थी और वो साल भर में शायद 1 या 2 बार ही सेक्ट वापस आई थी। इस वजह से खुद उसके पिता उससे अच्छी तरह नहीं देख पा रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि सेक्ट वापस आकर भी इंग हुआन अपने पिता से नहीं मिलना चाहती थी। वहीं इंग जियो की बात सुनकर इंग युआन जी ने हल्की मजबूरी के साथ कहा, इंग जियो जाओ और इंग हुआन को ये खबर दे दो कि लिंगडोंग जिंदा है। अपने पिता के चेहरे की मजबूरी देखकर इंग जियो ने हामी भरी। फिर वो तुरंत वहाँ से जाने लगी। लार्ज माउंटेन से निकलकर तकरीबन 10 मिनट तक वो दाओ सेक्ट के गहरे हिस्से की तरफ जाती गई, जहाँ मौजूद एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचकर वो उस पर एक तालाब को देखने लगी। लेकिन इस वक्त उस पहाड़ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उसका तकरीबन सारा हिस्सा जम चुका था। इतना ही नहीं बल्कि वो तालाब भी नीले रंग की बर्फ़ में बदल चुका था। बाहर से देखने पर नजर आता कि तालाब के बीच में इंग हुआन बैठी थी जिसके नीले बाल लहरा रहे थे। तभी इंग जियो की शक्तियाँ महसूस कर इंग हुआन ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ दीदी? इंग हुआन की काली आंखें फिलहाल बर्फ़ जैसी नीली हो गई थी। इतना ही नहीं बल्कि उसके माथे पर नीले रंग का एक ठंडा निशान भी दिख रहा था, जो भले ही काफ़ी छोटा था मगर
काफ़ी खतरनाक था। साल भर में इंग हुआन ना सिर्फ बड़ी हो गई थी बल्कि वो काफ़ी खूबसूरत भी हो गई थी। इतने में इंग हुआन का सवाल सुनकर इंग जियो ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, इंग हुआन, हमें खबर मिली है लिंगडोंग के बारे में। अपनी बात कहते ही इंग जियो ने देखा कि आमतौर पर शांत रहने वाली आंखों में अचानक एक अजीब सी हलचल मच गई थी। इस एक पल में वो लड़की जो साल भर से किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, जैसे जाकर वापस वैसी ही लड़की बन गई थी जो बातें करते हुए कभी रुकना नहीं जानती थी। ये बदलाव आया था तो सिर्फ उस एक नाम की वजह से। इतने में इंग जियो ने भी उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखा, जिसे देखकर वो भी अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगी। इतने में इंग हुआन ने अपने दिल में उमड़ते जज्बातों को काबू किया और कांपते हुई आवाज में पूछा, वो ठीक तो है ना? ये सवाल सुनकर इंग जियो ने अपना सिर हिलाया और उसे जवाब दिया, हाँ, सिर्फ ठीक नहीं, उससे बहुत ज़्यादा। फिलहाल वो शायद डीमन सी में है और वहाँ उसका सामना युआन गेट सेक्ट के पिछले राजकुमारों से हुआ था, यानी हुओ युआन, चैनलिंग और लीलेई। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, लिंगडोंग इतना ताकतवर हो गया है कि उसने तीनों को ख़त्म कर दिया है। इस वजह से युआन गेट सेक्ट में हंगामा मच गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।